एव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि अद्य सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरु देव की जय। सद्गुरुदेव श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम। सद्गुरुदेव श्री साईनाथ महाराज के श्री चरणों में प्रणाम और आप सबके हृदय में उपस्थित परमात्मा को प्रणाम। पहले तो आज मैं आपको बता दूं कि मैंने शनिवार आपकी जो श्रीमद् भगवत गीता की परीक्षा है उसका पेपर निकाल दिया है। और मैं आपको बता दूं इतने श्लोक आपको तैयार करने बाय हार्ट नहीं करने हैं। श्लोक का मीनिंग क्या होता है आपकी समझ के अनुसार 12 श्लोक है। हर एक आपको दो श्लोक, कोई भी 2 श्लोक मैं पूछूंगी। हाँ, तो जो शनिवार को 10 से 11 भगवत गीता की परीक्षा है ना, तो मैंने तैयार किए 25 फिल इन द ब्लैंक्स। मैं इधर से बोलती जाऊंगी, आप नोट और पेन रखना और जवाब सिर्फ आपको जवाब लिखना है। फिल इन द ब्लैंक लिखने की जरूरत नहीं, इमीडिएट। और वो पूरा होने के बाद तुरंत आपको फोटो उसका निकाल कर मुझे व्हाट्सएप कर देना है, बराबर? तो 25 फिल इन द ब्लैंक्स हो गई। तो और 10 सबके होकर 12 श्लोक है। कौन कौन से श्लोक है मैं नंबर आपको दे देती हूँ, ठीक है? अध्याय 1 लिख दो आप। अध्याय 1 का श्लोक नंबर है 28 और 29, 28, 29। आपकी समझ के अनुसार श्री कृष्ण परमात्मा क्या कहना चाहते हैं वो मुझे आपको समझाना है, ठीक है? अध्याय 2 श्लोक नंबर 16, 16, 20, 20, 23, 23, 27, 27, 38, 38। हाउसी खेलते ऐसा लगता है नहीं? 40, 40, 47, 47, 48, 48, 50, 50, 56, 56 और 63, 63। ठीक है? इतने श्लोक का फिर से मैं कहती हूँ, आपको बाय हार्ट श्लोक नहीं करने हैं, लेकिन मैं आपको पूछूं कि अध्याय नंबर 2 श्लोक 16 सुरभि मुझे आप इसका मतलब समझाइए, तो आपको समझाना है सबको, बराबर? मैं पूछूं सची श्लोक नंबर 47 अध्याय 2 का आपको और समझाना है। आपके जो आप जो समझे उसके अनुसार समझाना है, बहुत लंबा भी नहीं, ठीक है? थोड़े में बहुत कुछ कह देना है आपको, ठीक है? तो इतने श्लोक के फिर से मैं बोलती हूँ। अध्याय 1 श्लोक नंबर 28, 29 दोनों साथ में ही है, हाँ, तो दो अलग अलग नहीं है। अध्याय 2 श्लोक नंबर 16, 20, 23, 27, 38, 40, 47, 48, 50, 56, 63, ठीक है? और ये फिल इन द ब्लैंक्स है।
बताओ तो। चलो ठीक है, तो आपका शनिवार का एग्जाम का तैयारी करने के लिए मैंने आपको बता दिया। और फिर इन द ब्लैंक्स तो इजी ही है, आपने इतने दिन जो सुना है इसमें से ही है, तो बिल्कुल आपको वो डिफिकल्ट नहीं लगेगा। हाँ, कोई घबराने की बात नहीं। हाँ सुरभि बोल बेटा। फिल इन द ब्लैंक संस्कृत वाले हैं या हिंदी वाले हैं? हिंदी में कुछ भी संस्कृत में नहीं। हाँ बेटा। ओके ओके। और दिस सैटरडे? दिस सैटरडे 10 to 11। आज गुरुवार को दे दिया तो आपके पास 2 दिन है? हाँ नहीं, ठीक है। अथ ध्यानम, सीधा बैठिए, आंखें बंद करें, आपका सर, गला और स्पाइन एक लाइन में रखें, धीरे से गहरी श्वास लें, धीरे धीरे छोड़िए। श्री कृष्ण परमात्मा के मनोहर स्वरूप का ध्यान करते हुए अथ ध्यानम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। सद्गुरु श्री कृष्ण परमात्मा ने नमः। हम सांख्य योग पर है अभी भी। कल हमने जो सीखा श्लोक नंबर था 54 में अर्जुन श्री कृष्ण परमात्मा से पूछते हैं, पर भगवान स्थित प्रज्ञ व्यक्ति जो होती है वो उसके लक्षण कैसे होते हैं, वो किस तरह से बोलता है, वो किस तरह से बैठता है, वो किस तरह से चलता है और उसके आचरण कैसे होते हैं। कितना प्रिसाइज पूछा है कि जगत में लाखों लोगों को हम देखते हैं, इसमें से हम स्थित प्रज्ञ व्यक्ति को कैसे पहचान सकेंगे। तो ये लक्षण पूछते हैं। श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। શ્રી ભગવાન બોલ્યા, હે પાર્થ, જે વખતે આ પુરુષ મનમાં રહેલી સઘળી કામનાઓને સમ્યક રીતે ત્યજી દે છે અને આત્માથી જ આત્મામાં સંતુષ્ટ રહે છે, ત્યારે તે સ્થિત પ્રજ્ઞ કહેવાય છે। इसका मतलब ये हुआ कि सभी जो विषय पदार्थों में हमारा रस रहता है, रुचि रहती है, उसको त्याग कर सेल्फ में एस्टेब्लिश हो जाना, अपने सच्चिदानंद स्वरूप में स्थित हो जाना, इसे कहते हैं स्थित प्रज्ञता। आई एम ब्लिस, ब्लिस, ब्लिस एब्सोल्यूट। आनंदोहम, आनंदोहम, आनंदम ब्रह्मानंदम की अनुभूति में 24 आवर्स रहना, इसे कहते हैं स्थित प्रज्ञता। कोई भी परिस्थिति आपको हिला नहीं सकती है, असंतुलित नहीं कर सकती है। जैसे आप टीवी देखते हैं ना, टीवी देखते हैं तो बहुत सारे पिक्चर्स जो है वो पसार होते जाते हैं। मूवी देखते हैं तो आपने देखा कि मूवी में एक कहीं पर आग भी लगी, फिर बारिश भी आई, फिर कुछ खून खराबा भी हो गया, लहू भी उड़ा, सब देखते हैं। लेकिन जब आप टीवी बंद करते हैं तो आप टीवी का स्क्रीन देखते हैं तो कैसा रहता है? एकदम क्लीन। उस पर वो भीगा है, बारिश गिरी थी तो पिक्चर में नहीं, वो जल गया स्क्रीन नहीं, खून खराबा हुआ तो हमारे स्क्रीन पर लहू के छांटे हैं नहीं है, कुछ नहीं है, एकदम क्लीन है।
बस जो व्यक्ति हर परिस्थिति में अपने आप को ऐसा रख सकती है, क्लीन, साक्षी भाव से देख सकती है, सब कुछ नजर के सामने होता है लेकिन उसका उस पर कोई असर नहीं होता है, वो अपने आत्मा में ही संतुष्ट है, इसे कहते हैं स्थित प्रज्ञ। सिंपल डेफिनेशन। अपने सच्चिदानंद स्वरूप में जो स्थित रहता है उसे कहते हैं स्थित प्रज्ञता। और हमारा स्वरूप ही सच्चिदानंद स्वरूप है। हम सत्य स्वरूप है, हम चैतन्य स्वरूप है, हम आनंद स्वरूप है। सतत इसका अनुभव करना वो स्थित प्रज्ञता के लक्षण है। आगे श्री कृष्ण परमात्मा कहते हैं कैसे हो सकता है ये। तो आगे कहते हैं दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहा वीतराग भय क्रोध स्थितधीर्मुनिरुच्यते। દુઃખોની પ્રાપ્તિ થતા જેના મનમાં ઉદ્વેગ નથી થતો, મીન્સ કે वो ઇરિટેટ નહીં હોતા है। સુખો મળતા જે સંપૂર્ણપણે નિસ્પૃહ હોય છે અને જેના રાગ ભય અને ક્રોધ નાશ પામ્યા છે એવો મુનિ સ્થિર બુદ્ધિ એટલે કે સ્થિત પ્રજ્ઞ કહેવાય છે। जीवन है, सुख दुख की घटमाल तो चलने ही वाली है। हम ऐसा सोचे कि सतत सुख ही रहना चाहिए, वो भी शक्य नहीं है, और सतत दुख रहेगा वो भी शक्य नहीं है। वो चलता ही रहेगा, सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, ये चलता ही रहेगा। इसमें जो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ यानी कि शांत रह सकती है, संतुलित रह सकती है। एक राजा थे ना, उन्होंने अपने राज्य में ऐसे ढंढेरा पिटाया कि आप मुझे कोई भी व्यक्ति ऐसा स्लोगन दे कि मुझे जिंदगी भर काम आए। सब सोचने लगे कि क्या दे, राजा को क्या स्लोगन दे। इसमें एक जो गुरु थे उनको लगा कि कुछ इनाम प्राप्त करने के लिए नहीं, लेकिन राजा को सच में मदद रूप होने के लिए उसने स्लोगन लिख के भेजा, ये भी गुजर जाएगा, ये भी गुजर जाएगा, दिस टाइम विल ऑल्सो पास आउट। और राजा को पसंद आ गया और उसने अपनी जो रिंग थी उसमें वो मढ़ा दिया ये स्लोगन, ये भी गुजर जाएगा, आपन जतु रहेशे, दिस टाइम विल ऑल्सो पास आउट, लगा दिया। अब ऐसा हुआ कि एक बाजू के राजा थे, तो उन्होंने हमला कर दिया रातों रात, और ये राजा उसको लगा कि मैं हार जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। तो जो गुप्त रास्ता था उसमें से वो निकल गया, अपने थोड़े से सैनिकों को लेकर जंगल में चला गया, और बाजू वाला राजा जो है वो उनकी गादी पर बैठ गया। अब वो जंगल में चले गए, रात का समय था, और एक राजा के लिए जो राजपाट चला जाता है, सिंहासन चला जाता है, उसे अधिक दुख क्या हो सकता है। तो सब सैनिक सोए हुए थे, तब वो राजा जागता था। तो उसको लगा कि अब जीवन का कोई मतलब ही नहीं है, मेरे पास राजपाट नहीं है, कुछ नहीं है, तो ऐसे जीवन को क्या करना। तो वो पर्वत के पास थे, तो नीचे एक नदी बहती थी, तो वो वहां पर गया और उसको लगा कि मैं इधर से कूद पड़ू नदी में और अपने प्राण त्याग कर दूं। तो वो कूदने की तैयारी कर रहा था, और पूर्णिमा का दिन था, और उसने पहले परमात्मा को याद करने के लिए दोनों हाथ जोड़े, तो एकदम से उसकी जो रिंग थी उसमें से वो शब्द चमकने लगे, ये भी गुजर जाएगा। तो एकदम से उसके मन में एकदम से प्रेरणा हो गई, यार ये शाश्वत थोड़ा है कि मैं राजपाट बीना का हूँ और अभी वो राजा भी सो रहा होगा, तो मुझे तो सब मेरे राज का तो मालूम है। तो अपने सैनिकों को उठाया कि चलो अभी हम हमारे राज में चलते हैं और उनको हरा देते हैं। और वो गए रातों रात, और वो राजा भी सो रहा था तो उसको हरा दिया, और फिर अपना राजपाट ले लिया, और फिर विलासी हो गया। तो एक दिन फिर से उसकी नजर गई, ये भी गुजर जाएगा। और एकदम से उसको ख्याल आया कि मुझे जो ये काम मिला है, मेरा कर्म है प्रजा की सेवा करना। और फिर वो अंदर से जाग गया और प्रजा की सेवा करके उसने बहुत प्रेम उनका प्राप्त किया। तो जो ऐसी परिस्थिति आती है, कोई भी परिस्थिति शाश्वत नहीं है, जो आया है वो जाने वाला है। तो इसमें अगर हम शांत रह सके दुख में और सुख में ज्यादा खुशी भी नहीं,
और दुख में दुखी भी नहीं। ऐसे निष्प्रुव व्यक्ति जो होती है उसे स्थित प्रज्ञ कहते हैं। और वो व्यक्ति के राग, राग यानी अटैचमेंट, बहुत सारी जगह पर हम अटैच्ड है, राग है, और इसीलिए हम दुखी होते हैं। ज्यादा प्यार होना चाहिए, लेकिन प्यार की अधिकता हो जाती है तब वो राग बन जाता है, मोह बन जाता है, आसक्ति बन जाती है, और वो हमेशा दुखी ही करती है। तो राग चला जाता है यानी कि अटैचमेंट। भय यानी फियर, सतत हम कोई ना कोई भय में रहते हैं। सत्ता का भय होता है, जॉब का भय होता है, काम का भय होता है, आयुष्य का भय होता है, पैसे का भय होता है, रिलेशन का भय होता है, कितने सारे भय। और तो भय चला जाता है। और क्रोध, बात बात में गुस्सा आता है। और जो क्रोधी व्यक्ति होती है ना, वो सबका प्यार गवा देती है। सबको ऐसा ही लगता है कि जब एक व्यक्ति क्रोधी घर में है ना, तो सबको ऐसा ही लगता है कब घर से बाहर निकल जाए, कब घर से बाहर निकल जाए। और वो व्यक्ति घर से बाहर जाते हैं तब सबको आनंद होता है, हर्ष गए। ऊपर ऊपर से तो ऐसा ही दिखाएंगे डर के मारे कि बहुत प्यार है आपके प्रति, क्योंकि गुस्सा ना हो, लेकिन निकल जाते तो बहुत शांति का अनुभव करते हैं। और जब उनके आने का टाइम होता है तो फिर से अरे रे क्या है, 6 बज गए, अब घर आएंगे वापस, गुस्सा करेंगे। तो उनको कभी सच्चा प्यार नहीं मिलता है। और गुस्सा आने का कारण एकमात्र अहंकार ही है। मेरे अहंकार का पोषण होना चाहिए, बस यही गुस्से का कारण है। तो जो स्थित प्रज्ञ हो गया, उसके राग यानी अटैचमेंट, भय यानी फियर, और क्रोध यानी एंगर, वो उसका नाश हो जाता है। और वो स्थिर बुद्धि, मुनि जो होता है उसे स्थित प्रज्ञ कहते हैं। उनकी बुद्धि स्वाभाविक रूप से स्थिर हो जाती है, क्योंकि कहीं पर भी वो चलायमान नहीं है। आगे 57, यह सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्तत्प्राय शुभाशुभम् नाभिनन्दन्ति न दृष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जे પુરુષ સર્વત્ર સ્નેહ રહિત થયેલો તે શુભ કે અશુભ વસ્તુ પામીને નથી પ્રસન્ન થતો, નથી દ્વેષ કરતો, તેની બુદ્ધિ સ્થિર છે। फिर से वही कहना चाहते हैं श्री कृष्ण परमात्मा कि वो ज्यादा कहीं पर भी प्रसन्न भी नहीं होता है, और द्वेष यानी तिरस्कार भी नहीं आता है उनको किसी के प्रति। वो व्यक्ति जो है उसकी बुद्धि स्थिर है। एक बार स्वामी विवेकानंद जी एक जगह से दूसरी जगह पर उनको विहार करना था और ट्रेन बदलनी थी। तो एक ट्रेन से उतरे और दूसरी ट्रेन आने में थोड़ी देर थी, तो बीच में वो रेस्ट हाउस में ठहरे। अब ऐसे संत लोग जब भी विहार करते हैं तो पूरा सबको मालूम ही होता है कि ये महात्मा इधर से उधर जाने वाले हैं। तो जब वो रेस्ट रूम में रेस्ट कर रहे थे तब एक के बाद लोग आने लगे और जात जात के प्रश्न पूछने लगे। कोई अपनी निजी लाइफ के, कोई आध्यात्मिक प्रश्न पूछ रहे थे, और स्वामी जी शांति से सबको जवाब दिए करते थे। घंटों तक चला। वहां क्लीनिंग करने वाला एक लड़का था, वो आते जाते ये देखता था। थोड़ी देर हुई तब वो थोड़ा खाना लेकर आया और स्वामी विवेकानंद जी के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, स्वामी जी मैं आपको एक बात बताऊं। तो क्या, बोलिए बेटा, क्या कहना चाहते हैं? तो कि मैं 5 घंटे से देख रहा हूँ लोग आते जाते आपको प्रश्न पूछते हैं अपने, लेकिन किसी ने आपको पूछा नहीं कि आपने खाना खाया, आपने पानी पिया, किसी ने नहीं पूछा। और मैं देखता हूँ आप पानी पिए बिना, खाए बिना बातें करते रहते। तो मेरे पास जो कुछ खाना था वो मैं आपके लिए लाया हूँ, तो आप ग्रहण करेंगे? और स्वामी जी की आंखों में आंसू आ गए कि सही बात है, ये लड़का मेरी चेतना के साथ जुड़ गया, वो मेरी अंदर की बात जान गया। और वो लोग खाली बार बार के प्रश्न पूछकर अपना संतोष लेकर चले गए। तो यही है कि फिर भी स्वामी विवेकानंद जी के व्यवहार में कोई फर्क नहीं पड़ा था, कि कोई पूछता भी नहीं है खाना खाया कि नहीं। जो प्रश्न आता था उसका जवाब वो देते रहते थे शांति से। ये स्थित प्रज्ञ व्यक्ति, न तो वो प्रसन्न होता है, न तो वो द्वेष करता है किसी के प्रति, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। 58, यदा संहरते चायं
कूर्मो अंगानि सर्वश इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। કાચબો યાની ટોર્ટોઇસ બધી બાજુથી પોતાના અંગોને જેમ સંકોરી લે છે, તેમજ જ્યારે આ પુરુષ ઇન્દ્રિયોના વિષયોથી ઇન્દ્રિયોને સર્વ પ્રકારે ખેંચી લે છે, ત્યારે તેની બુદ્ધિ સ્થિર છે તેમ સમજવું। आपने टोर्टोइस देखा है ना, वो चलता है तब उसके मुंह भी बाहर आता है और चार पैर भी बाहर आते हैं, और फिर आप देखेंगे तो सब कुछ अंदर लेकर सिर्फ उसकी ढाल दिखाई देती है, बाकी सब अंदर ले लेता है, संकोर लेता है। इसी तरह से जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होती है वो अपनी सभी इंद्रियों को इस तरह से अंदर संकोर लेती है। सामान्य रूप से हमारी इंद्रियों का स्वभाव होता है बहिर्मुखता, बहिर्मुख है। हमारी 5 ज्ञानेंद्रिय है, याद है ना, आंख, नाक, कान, मुंह और त्वचा, स्किन है, और उसके साथ 5 हमारी कर्मेंद्रिय जुड़ी हुई है। कौन सी कर्मेंद्रिय? हाथ, जिससे कर्म हो सकता है, हाथ है, पैर है, मुंह, मुंह दोनों में काम करता है, टेस्ट का भी काम है और खाने का भी काम है, तो कर्मेंद्रिय में मुंह भी आता है, और ऊपर यानी यूरिनरी पार्ट एंड एक्सक्रीटरी पार्ट, गुदा, ये 5 कर्मेंद्रिय है। तो जो हमारी ज्ञानेंद्रिय है ना, उसका तो स्वभाव ही है कि बहिर्मुख जाना। आंख है, उसको बहुत सारी चीजें देखने का मन होता है, आंखें खुली रखना, बंद रखते तो कब मैं खोल दूं, कब मैं खोल दूं, ऐसा होता है, और बाहर की चीजें मैं देखा करूं। जो नाक है उसको अच्छी अच्छी स्मेल पसंद आती है। फिर जो कान है उसको बस सुनते ही रहना है, कोई डायलॉग बोलो, कोई बातें करो, बस सुनते जाओ, इसमें कोई विवेक नहीं है, ये सुनना है ये नहीं सुनना है, ऐसी कोई विवेक बुद्धि नहीं, जो आता है उसको ग्रहण करते जाओ। मुंह है, उसको टेस्ट करना है, रसेंद्रिय तो हमारी वैसे भी बहुत पावरफुल है, और स्किन है, उसको बस टच, अच्छा टच हो वो बहुत पसंद है, तो हमेशा वो बाहर ढूंढते रहते हैं, संसार में ढूंढते रहते हैं, और बाहरी वही मुक्ता है, तब हमेशा वो अंदर प्रवेश नहीं कर सकती और दुख ही होता है, क्योंकि हमारी अपेक्षा आ जाती है कि जो मिला उतना मुझे कम मिला है, और फिर और संतोष भी नहीं है हमें। एक प्राप्ति हो गई, अब दूसरी प्राप्ति कब होगी, दूसरी प्राप्ति तो तीसरी प्राप्ति कब होगी। इस तरह से हमारा मन एक में से दूसरे में से तीसरे में चलता ही रहता है। तो इंद्रिय जैसे है कि एक संतोष मिल गया तो बस अंदर आ गई, अंतर्मुख हो गई, ऐसा नहीं होने वाला है। ययाति राजा थे न, राजा ययाति थे, उन्होंने पूरी जिंदगी स्त्री संग किया, फिर भी उनको संतोष नहीं हुआ, तो वृद्धावस्था आ गई, तो उसने अपने बेटे की युवानी ले ली और स्त्री संग भोगता रहा। अंत में उसको रियलाइज हुआ कि अरे मैं क्या कर रहा हूं, मैं तो आग में घी डालता जा रहा हूं, और ये तो कभी बुझने वाली है ही नहीं कामना। और फिर वो जाग गया और फिर उसने साधना की और रियलाइज सोल हो गया। सौभरी ऋषि थे, हमारे ऋषि मुनियों की बात है, सौभरी ऋषि थे, उन्होंने 60,000 years साधना की थी, और बहुत उनका पुण्य तपोबल बहुत था। पर एक दिन वो गए नदी में नहाने के लिए, और नदी में उन्होंने 2 मछलियों का संवर्णन देखा और उनका मन भी विचलित हो गया। ये कौन सी समाधि बोलो? कई सालों 60,000 years तक उन्होंने साधना की थी, और फिर भी 2 मछलियों का संवर्णन देखकर वो वापस विचलित हो गए। कौन सी समाधि? अप्रज्ञ समाधि, सभी अप्रज्ञ समाधि। पर वैराग्य क्या? अपर वैराग्य? अपर ना, पर वैराग्य, अरे अपर वैराग्य, वेरी गुड, बराबर, अपर वैराग्य। सबीज समाधि के सबीज समाधि, सबीज समाधि, सविचार समाधि के निर्विचार समाधि, सविचार सविचार, सवितर्क समाधि के निर्वितर्क समाधि, सवितर्क सविकल्प समाधि के निर्विकल्प समाधि,
विकल्प, बराबर। अंदर कहीं ना कहीं कोई संस्कार बचा था, इसी वजह से उनका मन विचलित हुआ। वेरी गुड। आपको पतंजलि योग सूत्र आ गया है ना? तो वो बीज पड़ा हुआ था उनका, तो एकदम से उनको अंदर इच्छा हो गई कि मुझे मैरिज करने हैं। अब वो तो बूढ़े हो चुके थे, तो उन्होंने अपने तपोबल से युवान शरीर धारण कर दिया और वहां के जो राजा थे उनके महल में गए। उनकी 50 कुंवरियां थी, 50 लड़कियां थी कुंवरी, 50 के साथ उन्होंने मैरिज किया। और लग्न जीवन भुगतते रहे और उनका जो तपोबल था, उनका चेक एक के बाद एक फटने लगा चेक, तब कम होने लगा। फिर वो जागे कि अरे रे मैं क्या कर रहा हूं और इसका तो कहीं पर अंत ही नहीं है, अंतहीन है ये तो मेरा आनंद। और फिर वो जाग गए और फिर अपनी साधना में लग गए। तो ऐसा है कि इंद्रियों का तो स्वभाव ही है बहिर्मुख, लेकिन जो व्यक्ति ने अपनी इंद्रियों को काचबे की तरह यानी कि टॉर्टोइस की तरह अंतर्मुख कर दिए, योग की भाषा में उसको क्या कहेंगे? बोलो। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, इसके बाद क्या आएगा? प्रत्याहार। वेरी गुड। प्रत्याहार यानी इंद्रियों का नियंत्रण, इसे प्रत्याहार कहते हैं। तो जिन्होंने प्रत्याहार किया है वो स्थिर बुद्धि मुनि स्थित प्रज्ञ कहलाता है। क्लियर? एक साथ कितना कुछ आपका हो गया? 59 नंबर का श्लोक। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। इंद्रियों द्वारा विषयों ने ग्रहण न करનાर પુરુષના માત્ર વિષયો તો નિવૃત્ત થઈ જાય છે, પરંતુ એમના પ્રત્યેની આસક્તિ નિવૃત્ત થતી નથી। જ્યારે સ્થિત પ્રજ્ઞ પુરુષની તો આસક્તિ પણ પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર કરીને નિવૃત્ત થઈ જાય છે, અર્થાત પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર થવાને લીધે એની સંસાર પ્રત્યે લેશ માત્ર आसक्ति रहती नहीं। हमारी 5 मैंने ज्ञानेंद्रिय बोला ने, उसमें से सबसे ज्यादा बहिर्मुख इंद्रिय कौन सी है? बोलो। आंख, नाक, कान, मुंह और त्वचा। आईज ना? मैम क्वेश्चन एक बार रिपीट करो। 5 हमारी ज्ञानेंद्रिय है। आंख, आंख को देखना पसंद है, कान को सुनना पसंद है, मुंह को खाना पसंद है, स्किन को टच करना पसंद है और नाक को स्मेल लेना पसंद है। तो 5 में से सबसे ज्यादा बहकी हुई हमारी इंद्रिय कौन सी है? बोलिए। टंग। यस यस, निसर्ग ने भी वही जवाब दिया है ना। रसेंद्रिय, जिह्वा सबसे बहकी हुई इंद्रिय है। बुढ़ापा आ गया, डाइजेस्ट नहीं होता है, गैस हो जाती है, थोड़ी चाखी लो है, फिर भी खाना है कि नहीं? हाँ? और आप कहे कि सात्विक खाना खा तो नहीं, मुझे तो वही पसंद है, नहीं तो मुझे भूख नहीं है। और मैंने ऐसा भी देखा है, भरपूर डायबिटीज हो तो घर में लोग मना करते हैं कि नहीं आपको मिठाई नहीं खानी चाहिए, अगर तकलीफ होगी ना पापा तो इस एज में अच्छा नहीं रहेगा, आपको तकलीफ होगी। तो रात को सब सो गए तब उठ के फ्रीज में देखते हैं क्या क्या है और फिर एक दो खा के फिर सो जाते हैं तो रसेंद्रिय बहकी हुई है। और रसेंद्रिय जो है ना, जिह्वा, उसको एक भी हड्डी नहीं है पर કેટલાય ના હડકા તોડાઈ કાઢે બોલી है कि नहीं? जिह्वा है, उसके 2 काम है, एक तो खाना और एक तो बोलना। और वो बहकी हुई है ना, इसकी वजह से ही आज डॉक्टर और वकील दोनों कमा रहे हैं है कि नहीं? क्या खाना क्या नहीं खाना। जो मोर है, मोर पीकॉक, उसको मालूम है कि मेरे जो फेदर से मेरे जो पीछे उसका कलर मुझे संभालना है, मुझे स्वस्थ रहना है, तो मुझे क्या खाना चाहिए और कितना खाना चाहिए। लेकिन हमें मालूम नहीं कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए मुझे
क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कब खाना चाहिए। घर से निकले खाना खाकर रात को डिनर लेकर निकले और रास्ते में आया पानी पूरी, तो क्या चलो 2 पानी पूरी थोड़ा मुंह टेस्टी हो जाए, है ना। तो 2-4 पानी पूरी खा ली, फिर गए कोई फ्रेंड के वहां, तो गरम गरम पिज्जा बन रहे, तो वो भाभी जी ने बोला कि एक तो पीस खाना ही पड़ेगा, तो क्या हम खाना खा के आए, नहीं नहीं मैंने बनाए, हाँ चलो एक दे दो। फिर पिज्जा का 1-2 पीस अच्छा लगा, खा लिया, फिर निकले तो अभी गैस जैसा लगता है तो चलो सोडा पी लेते हैं, सोडा पी लिया, फिर चलते हैं कि थोड़ा ठंडक तो करना पड़ेगा, आइसक्रीम खा लेते हैं। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक चलता ही रहता है ना। और सुबह उठे तब तो वापिस भूखे ही है तो चलता है कि नहीं। तो यहाँ पर परमात्मा वो ही कहना चाहते हैं कि जो सबसे जो इम्पोर्टेंट जो आपकी इंद्रिय है, बहिर्मुख है, वो है रसेंद्रिय। सब इंद्रियों में से मन हट जाता है, लेकिन रसेंद्रिय में से एंड तक रस नहीं हटता है। नहीं तो कोई व्यक्ति की घर में कोई हमारी नानी है कि दादी है कि दादा है, उनकी डेथ हो जाती है, फिर हम कहते हैं कि उनको गांठिया बहुत पसंद है तो सबको हम गांठिया खिलाएंगे, कहते कि नहीं। उनको जो पसंद है वो हम खाना खिलाते कि उनको तृप्ति हो जाए कि खा लिया करके। तो ऐसा है कि रसेंद्रिय इधर परमात्मा भी कैसे जानते हैं कि बधी इंद्रियोમાંથી નિવૃત્ત થવા છે, પણ રસેન્દ્રિયને નિવૃત્ત કરવી બહુ મુશ્કેલ છે, दुष्कर છે दुष्कर। तो ये उसमें सूक्ष्म वासना रह ही जाती है, इच्छा रह ही जाती है एंड तक। तो जब वो रसास्वाद की इच्छा चालू रहती है तो वो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ कैसे होगी, एक के बाद एक खाने का मन तो होता ही रहेगा। तो कहते हैं कि जिसकी पांचों इंद्रिय जो है वो नियंत्रित हो जाती है, वो परमात्मा का साक्षात्कार करके स्थित प्रज्ञ व्यक्ति संसार में फिर उनका लेश मात्र इच्छा नहीं रहती। इसका मतलब ये नहीं है कि संसार में नहीं रहते हैं, रहते तो संसार में ही है, लेकिन तेन त्यक्तेन भुंजिताः, सब कुछ करते हैं लेकिन उसमें उनका मन नहीं होता है। सब कुछ करते, खाना अच्छा बना है तो वो मना नहीं करेंगे, नहीं मैं नहीं खाऊंगा, मेरे लिए तो खिचड़ी बनाओ, नहीं खाएगा, लेकिन मन नहीं, अगर वो आप नहीं देंगे उनको तो भी चलेगा, मन नहीं होता है। और मन नहीं होता है तो कर्म नहीं बनते हैं, कर्म नहीं बनते तो मन बुद्धि स्थिर हो जाती है ना। तो इस तरह से कहते हैं कि वो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति, कितने सारे उनके लक्षण बताए आपने देखे ना। चलो आगे 60। यततोऽपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मन। हे कुंती पुत्र, આસક્તિનો નાશ ન થવાને કારણે મંથન કરી નાખવાના સ્વભાવની આ ઇન્દ્રિયો પ્રયત્ન કરતા બુદ્ધિમાન પુરુષના મનને પણ પરાણે હરી લે છે। कोई व्यक्ति शांत होना चाहता है ना, स्थिर बुद्धि होना चाहता है ना, लेकिन इंद्रिया ऐसी बड़वाखोर है, उत्पात करके ना, उत्पात करती है। बच्चे नहीं तूफान करते हैं, इस तरह से इंद्रिया भी तूफान करती है। मन को शांत रहना है तो इंद्रिया इतना तूफान करती है कि मन भी उसके साथ में जुड़ जाता है और फिर उसमें से बाहर नहीं निकल सकता है। तो मन का भी उनको सपोर्ट मिल जाता है, फिर वो बेफाम बेफाम जिसे कहते, इस तरह से अपना भोग भोगती है। हाँ चलो 61। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्पर वशे हिन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। માટે સાધક માટે જરૂરી છે કે પોતે સમસ્ત ઇન્દ્રિયોને વશમાં કરી સમાહિત ચિત્ત થયેલો મારા પરાયણ થઈને ધ્યાનમાં બેસે। કેમ કે જે પુરુષની ઇન્દ્રિયો વશમાં થયેલી હોય છે તે જ બુદ્ધિ સ્થિર હોય છે। तो श्री कृष्ण परमात्मा यहाँ पर कहते हैं, अगर आपको मेरा ध्यान करना है तो आपको इंद्रियों को वश तो करनी ही पड़ेगी और उसका प्रयत्न तो करना ही पड़ेगा, रातों रात नहीं हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे करके प्रयत्न करने से ये सिद्ध हो जाएगा। सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि ही। बोलो, सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि ही। धीरे धीरे अभ्यास और वैराग्य से इंद्रिय
वो सब कंट्रोल में आ जाएगी और फिर आप श्री कृष्ण परमात्मा का ध्यान करेंगे, सीधा उनकी चेतना के साथ संलग्न हो जाएंगे और कृपा बरसेगी। 62 ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संग जायते काम कामात् क्रोधो विजायते। अभी जो दो श्लोक आते हैं बहुत इंपॉर्टન્ટ है। हाँ, जो विषयोનું ચિંતન કરનારા પુરુષને તે વિષયોમાં આસક્તિ જન્મે છે। આસક્તિ यानी અટેચમેન્ટ, મોહ। આસક્તિથી તે વિષયોની કામના ઉત્પન્ન થાય છે। કામના यानी इच्छा, बहुत तीव्र इच्छा उत्पन्न होती है और कामनाમાં વિઘ્ન આવવાથી क्रोध जन्मे છે। जो व्यक्ति हमेशा इंद्रिय सुख में तत्पर रहती है तो उसमें वो उसके जो विषय है उसमें आसक्ति होती है, उसके साथ अटैचमेंट हो जाता है, मोह जन्मता है और फिर मोह की वजह से उसको प्राप्त करने की तीव्र इच्छा उत्पन्न हो जाती है और इच्छा होने से अगर उसमें कोई व्यक्ति विघ्न डाले कि नहीं आपके लिए ठीक नहीं है तो उसके प्रति उसको क्रोध आता है। आप मुझे रोकने वाले कौन? मुझे जो करना है मुझे करना है, आप रोकने वाले कौन? जो भी व्यक्ति चाहे, फिर कितनी भी नजदीक की व्यक्ति क्यों ना हो, प्यारी व्यक्ति क्यों ना हो, फिर भी उसके प्रति क्रोध आता है क्योंकि उनको लगता है कि वो मेरे मार्ग में बीच में आ रहे हैं। आगे 63 क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहः स्मृतिविभ्रम स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अब जिसको गुस्सा आता है, क्रोध थी घणी मूढ़ता आवे छे। मूढ़ता એટલે विवेक बुद्धि का नाश हो जाता है। क्रोध थी मूढ़ता आवे छे, मूढ़ता थी स्मृतिમાં या એટલે કે મેમરીમાં એક ઇલ્યુઝન ભ્રમ पैदा થાય છે। સ્મૃતિમાં ભ્રમ ઉભો થવાથી બુદ્ધિ અર્થાત જ્ઞાન શક્તિનો નાશ થઈ જાય છે અને બુદ્ધિનો નાશ થવાથી એ પુરુષનું પોતાની સ્થિતિથી पतन થઈ જાય છે। देखो फिर 62 से देखते हैं, विषयों का चिंतन करने से आसक्ति होती है यानी कि उसके साथ अटैचमेंट होता है। अटैचमेंट से तीव्र इच्छा होती है उसको प्राप्त करने के लिए। प्राप्त करने में कोई बीच में आता है तो उसके लिए क्रोध आता है। क्रोध से विवेक बुद्धि नष्ट हो जाती है क्योंकि क्रोध में व्यक्ति की जागरूकता नहीं रहती है कि क्या बोलते हैं क्या करते हैं, वो जागरूकता चली जाती है तो विवेक बुद्धि नष्ट हो जाती है। विवेक बुद्धि नष्ट हो जाती है, फिर उसकी मेमोरी जो है उसमें खराब मेमोरी सरफेस पर आ जाती है। अच्छी बुरी दोनों प्रकार की मेमोरी है तो खराब मेमोरी सरफेस पर आ जाती है यानी मेमोरी में एक इल्यूजन पैदा होता है, भ्रम पैदा होता है और भ्रम पैदा होने से बुद्धि नाश होती है। बुद्धि नाश यानी निर्णय, बुद्धि का कार्य है निर्णय लेना। गलत निर्णय लेने व्यक्ति लेने लगती है और जब एक के बाद एक गलत निर्णय पर व्यक्ति चली जाती है तो अंत में अपनी जो स्थिति है उससे उसका पतन हो जाता है। पूरी जिंदगी जो उसने किया है सब कुछ गया पानी में। स्वामी शिवानंद जी महाराज हमेशा कहते थे कि आपके पैसे गए ना, पैसे गंवा दिए ना आपने थोड़े भी तो कुछ कमाया है, आपने कुछ कमाया है क्योंकि आप वापस उसको कमा सकते हैं। रिलेशन बिगड़े ना आपके किसी के साथ तो कुछ ज्यादा गवाया है क्योंकि मड़मड़ रिलेशन बंधाता होय छे। हाँ, અને એ જો તૂટી ગયા तो પછી એને ફરી બાંધવા એના પૂર્વવત કરવા બહુ અઘરું છે। इसमें थोड़ी तो दीवार पड़ ही जाती है तो वो थोड़ा ज्यादा गवाया है। लेकिन अगर आपने कैरेक्टर गवाया सब कुछ गवा दिया तो बुद्धि नाश और फिर व्यक्ति का अधःपतन हो गया। इसके आगे 64 श्लोक के अंदर श्री कृष्ण परमात्मा कहते हैं राग द्वेष वियुक्तेस्तु विषयानिन्द्रियेश्वरन् आत्मवैश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। परंतु સ્વાધીન અંતઃકરણનો સાધક પોતાના વશમાં કરેલી રાગ દ્વેષ વિનાની ઇન્દ્રિયો દ્વારા વિષયોમાં વિચરણ કરતો હોવા છતાં અંતઃકરણની આધ્યાત્મિક પ્રસન્નતાને પામે છે।
यहाँ पर फिर से परमात्मा कहते ऐसा नहीं है कि स्थित प्रज्ञा व्यक्ति खाना पीना छोड़कर ध्यान में ही बैठी रहती है। सभी अपने व्यवहारिक कार्य करती ही है, सब कुछ भोगती ही है, लेकिन उसका मन उसमें नहीं होता है, तो वो कहीं पर राग द्वेष में फंसता नहीं है। सब कुछ करते हुए भी वो कहीं पर उसमें सम्मिलित नहीं हो जाता है। આમાં કન્ફ્યુઝન થયું હા. કે અગર તમે મતલબ તમે સમાજમાં છો, તમે બધું કરી બી રહ્યા છો હા. અને તમને એવો કોઈ મતલબ અટેચમેન્ટ બી નથી, હા. તો તમે એક મિથમાં જ જીવી રહ્યા છો એવું થયું? હા, એ મિનિટમાં જ જીવી રહ્યા છો, બધું જ કરો છો સર. એના માટે હું તમને એક उदाहरण देती हूँ, दृष्टांत देती हूँ कि एक राज्य था ने, उसमें बारिश नहीं आई। हाँ, बारिश नहीं थी तो फिर लोग भूखे मरने लगे, तो राजा वहां का जो था वो बहुत प्रजा प्रेमी था, उसने अपने भंडार खोल दिए और प्रजा को देने लगे। फिर वो भी कुबेर का भंडार भी देते देते तो खलास होता है, तो वो भी भंडार खलास होने आया। तब वो बहुत दुखी हो गए कि अब क्या करेंगे, प्रजा को कैसे सरवाइव करेंगे। उतने में उनके गांव में एक संत आए, तो राजा और उनके छोटा भाई था, दोनों वो संत के पास गए और बहुत प्रार्थना की कि महाराज यहाँ पर बारिश नहीं आती है और सब भंडार खलास हो गए, तो हम क्या करें, आप कुछ हमें रास्ता बताइए। तो महाराज ने बताया कि आप दोनों में से एक व्यक्ति अगर संन्यास लेती है तो बारिश आ सकती है। तो जो बड़ा भाई था, जो राजा था, वो तो उसने तो मैरिज किए हुए थे, उसकी रानी भी थी, बराबर। तो और छोटा भाई था, वो कुंवारा था। तो बड़े भाई जो राजा था, उसने कहा कि मैं संन्यास लेता हूँ। तब छोटे भाई ने कहा नहीं भैया, आपकी मैरिज हो चुकी है, आपकी पत्नी भी है, अगर आप संन्यास ले लेंगे तो वो क्या करेगी, और मैं तो कुंवारा हूँ, मेरे आजू बाजू कुछ है भी नहीं, और आप तो राजा है, प्रजा की भी जिम्मेदारी आप पर है, तो संन्यास मैं ही लेता हूँ। तो दोनों में बोलचाल हो गई कि कौन संन्यास ले। तो फिर छोटे भाई ने कहा नहीं, मुझे ही संन्यास लेने दो और मैं खाना नहीं खाऊंगा, जब तक बारिश नहीं आएगी मैं खाना नहीं खाऊंगा। तब बड़े भैया ने कह दिया कि तुम खाना नहीं खाओगे तो मैं भी खाना नहीं खाऊंगा। और तो के चलो मैं खाना खाऊंगा बस। और फिर उसने बड़े भाई ने कहा कि जो तू कुंवारा है, तूने कोई आनंद तो देखा नहीं है, तो मैं ऐसा व्रत लेता हूँ कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। ठीक है। और फिर वो नदी के उस पार जंगल था, उसमें वो भाई चला गया और वो तप करता था। तो राजा रोज अपनी रानी को भेजते थे खाना लेकर, और वो जाकर नदी के उस पार जाती थी, अपने दियर देवर को खिलाती थी और फिर वापस आ जाती। फिर पूरे राज्य में सब खाना शुरू करते, तब तक कोई खाता नहीं था। और यहाँ पर जो राजा थे, उनकी पत्नी को पुत्र जन्म भी हुआ। तो फिर और बारिश भी हो गई, तो सबको आश्चर्य हुआ कि वो रानी को ज्यादा आश्चर्य हुआ कि मेरे पति ने कहा था कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, और उसने पालन तो नहीं किया क्योंकि मैं उसकी साक्षी हूँ और मुझे बेटा भी हुआ है। और मेरे देवर ने कहा था कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, लेकिन वो खाना रोज खाते हैं, तो फिर ये बारिश कैसे हुई। तो उन दोनों ने अपने जो व्रत था उसका पालन तो किया नहीं है। तब उसने ये प्रश्न अपने गुरु से जाकर पूछा। तब गुरु ने कहा कि दोनों ये क्रियाएं कर रहे हैं, लेकिन उसमें उनका मन नहीं है। जैसे आपके पति है, वो आपके साथ आपका उनके साथ मिलन होता है, लेकिन उसका मन नहीं है कि मेरे भाई ने ये सुख नहीं देखा है तो मुझे ये नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरी पत्नी के सुख के लिए मैं करता हूँ, तो उनका मन नहीं है, तो वो उसमें बंधते नहीं है। और आपके देवर है, वो खाना खाते हैं, लेकिन आपके पति ने बोला था आप नहीं खाएंगे तो हम नहीं खाएंगे, तो सब भूखे रहेंगे, तो उनके लिए वो खाते, लेकिन खाने में उनका मन नहीं है। तो क्रिया करते हैं लेकिन उसके साथ अटैच नहीं है, तो वो कर्म नहीं बांधता है, तो वो व्यक्ति जो है वो स्थिर बुद्धि ही कहलाता है। देखने में ऐसा लगता है कि वो तो सब क्रिया करते हैं, लेकिन अंदर की पूरी परिस्थिति अलग होती है, अटैचमेंट कहीं पर नहीं होता है ना। तो आगे 60 कौन सा आया, 66 65। हाँ, प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते
प्रसन्न चेतसो याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते. અંતઃકરણ પ્રસન્ન થતા આના સર્વ દુઃખોનો અભાવ થઈ જાય છે. એ પ્રસન્ન ચિત્ત કર્મયોગીની બુદ્ધિ તત્કાળ બધી બાજુએથી દૂર થઈને એક પરમાત્મામાં જ સારી પેટે સ્થિર થઈ જાય છે. ये करते करते अंतःकरण प्रसन्न रहने लगता है, क्योंकि सब में से मन उठ गया है तो कोई वस्तु उनको दुखी नहीं कर सकती है. राग द्वेष से पर है, सुख दुख से पर है, जय विजय से पर है, मान अपमान से पर है, तो वो व्यक्ति हमेशा प्रसन्न ही रहती है. और प्रसन्न चित्त जो रहते हैं उनकी बुद्धि स्थिर होने से उनकी साधना बहुत अच्छी तरह से होती है. चाहे आपको दिखता है कि बातें करते हैं, वो काम करते हैं, लेकिन उनकी जो चेतना है ना, वो परमात्मा चेतना के साथ हमेशा जुड़ी रहती है, अलग नहीं होती है. तो बाहर से हमें मालूम पड़ेगा कि चेतना कैसे जुड़ी हुई है, लेकिन सतत उनके साथ उनका कनेक्शन रहता है और उसकी वजह से वो एकदम से स्थिर हो जाते हैं. 66. नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिर् अशान्तस्य कुतः सुखम्. જે પુરુષે મન અને ઇન્દ્રિયોને જીત્યા નથી તેનામાં નિશ્ચયાત્મિકા બુદ્ધિ થતી નથી. તેમજ એ અયુક્ત માણસના અંતઃકરણમાં ભાવના પણ નથી હોતી તથા ભાવનાહીન માણસને શાંતિ નથી મળતી અને શાંતિ વિનાના માણસને સુખ ક્યાંથી મળે. કેટલું સરસ કહ્યું છે कि जिसकी इंद्रिय वश में नहीं है तो उसका मन भी वश में नहीं है, तो उसका परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि यानी निश्चय, हाँ, दृढ़ निश्चय वाली बुद्धि नहीं होती है. और ऐसी व्यक्ति जो होती है उसके मन में परमात्मा के प्रति भावना नहीं होती है. और जिसके मन में भावना नहीं है वो शांत नहीं रह सकता है, क्योंकि वो अस्थिर रहता है, अशांत रहता है, क्योंकि सतत उसका मन बहिर्मुख है, एक के बाद एक वस्तुएं चाहिए, तो वो अशांत रहता है. और अशांत व्यक्ति होती है उसे सुख कहाँ से मिलेगा. अशांतस्य कुतः सुखम. अशांत व्यक्ति ने सुखनी कोई दिवस प्राप्ति थती ज नहीं. सुख शांत व्यक्ति के स्वभाव से ही आता है. आगे 67. इंद्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नामविभावसि. કેમ કે જેમ વાયુ જળમાં વહેતી નૌકાને ખેંચી જાય છે તે જ પ્રમાણે વિષયોમાં વિચરતી ઇન્દ્રિયોમાંથી જે ઇન્દ્રિયની સાથે મન રહે છે તે એકલી જ ઇન્દ્રિય આ अयुक्त पुरुषनी बुद्धि ने हरी ले छे. देखिए जैसे एक नौका, बोट पानी में रखी, हाँ, उसको शॉर्ट नहीं है तो जिस तरह का पवन होगा उस दिशा में नौका बहना शुरू कर देगी. इसी तरह से यहाँ पर श्री कृष्ण परमात्मा कहते हैं जो पुरुष की एक ही इंद्रिय बहकी हुई है, पांचों इंद्रिय की भी बात नहीं करते हैं, एक ही इंद्रिय बहकी हुई है तो भी मन पूरा उस दिशा में चला जाएगा और उसकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा और बुद्धि नाश हो, फिर अधःपतन. तो उसके हाथ में फिर कंट्रोल रहता ही नहीं कि मेरे आगे का लक्ष्य सिद्ध करने के लिए मुझे क्या करना है. जैसे उनकी इंद्रिय ले जाती उस दिशा में वो खींचते जाते हैं और अंत में बुद्धि का हरण हो जाता है और उसका अधःपतन होता है. 68. तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वश इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता. તેથી હે મહાબાહો, જે પુરુષની ઇન્દ્રિયોના વિષયોથી સર્વ પ્રકારે નિગૃહિત કરાયેલી છે તેની બુદ્ધિ સ્થિર છે. यानी कि अपनी इंद्रियों का जिसने प्रयत्न पूर्वक फिर उनके लिए वो सहज हो जाता है. कोई भी वस्तु होती है ना, पहले प्रयत्न रखने पड़ते हैं हमें, फिर हमारे लिए वो सहज हो जाता है कि नहीं. जैसे मुझे ऐसा है कि मुझे कम बोलना है, मैं ज्यादा बोलती तो मुझे कम बोलना है तो मुझे पहले प्रयत्न रखने पड़ेंगे, नहीं बोलना है, फिर मेरा वो स्वभाव ही शांत हो जाता है, क्योंकि देयर इज प्रैक्टिस, अभ्यास और वैराग्य. तो यहाँ पर भी कहते हैं कि जिन्होंने इस प्रकार से अपनी इंद्रियों का नियंत्रण किया तो फिर बुद्धि अपने आप
स्थिर हो जाती है, उसके लिए कोई प्रयत्न नहीं करने पड़ते हैं। 69 या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। बहुत अच्छा कहा है कि समस्त प्राणियों માટે જે રાત્રિ સમાન છે તે નિત્ય જ્ઞાન રૂપ પરમાનંદની પ્રાપ્તિમાં સ્થિત પ્રજ્ઞ યોગી જાગે છે અને જે નાશવંત સાંસારિક સુખની પ્રાપ્તિમાં સઘળા પ્રાણીઓ જાગે છે, પરમાત્માના તત્વને જાણનાર મુનિ માટે તે રાત્રિ સમાન છે। दोनों तरह से कहे, स्थूल रूप से कहे तो जब सुबह होता है व्यक्ति जागते हैं और अपने जो सांसारिक कार्य है उसमें लग जाते हैं, तब योगी सोते हैं अंदर से। और जब रात होती है सब सो जाते तब योगी जागता है ध्यान करने के लिए, क्योंकि सब सो गए हैं। अभी वातावरण में जो है विचारों जो है मोह माया ममता के विचार जो है वो बहते नहीं है, शांत वातावरण है। और ब्रह्मरंध्र जो कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त जो कहते हैं, उसमें हमारी पिनियल ग्रंथि भी बहुत एक्टिवेट होती है, ओजोन वायु का प्रमाण भी बहुत ज्यादा होता है। उस वक्त का उपयोग योगी पुरुष करते हैं अपने ध्यान के लिए। तो जब सोते हैं लोग तब वो जागते हैं, जब जागते हैं लोग तब वो सोते हैं। और सूक्ष्म रूप से कहे तो हम संसारी जो सभी वृत्तियां है उसके प्रति जागृत रहते हैं, तो उसमें योगी सोते हैं। उनको उसकी कोई चिंता नहीं है, उसको भुगतने का कोई आनंद नहीं है। और जो ब्रह्मानंद है, आत्मानंद है, उसके लिए हम सब सो रहे हैं कि चलो वो देखेंगे, मिलेगा तो मिलेगा, नहीं तो कोई चिंता नहीं, अभी तो खाओ पियो जलसा करो। उसमें योगी जागता है, ये मेरे काम का नहीं है। અને જેણે શેરડીનો સ્વાદ ચાખી લીધો એને લીમડો કેવો લાગશે બોલો? લીમડાનો ટેસ્ટ કેવો लागसे? ऐसा है कि योगी पुरुषों ने साधना के दौरान जो आनंद प्राप्त कर लिया है, तो फिर सांसारिक आनंद तो उनके लिए नीम के जैसा है, कड़वा लगता है। समझी लीधું છે કે આમાં કઈ છે નહીં। તમને ખબર ભર્તૃહરિ રાજા, हाँ, ભર્તૃહરિ राजा ने कहा कि અમે તો ભોગો ના ભોગવી શક્યા પણ અમે ભોગવાઈ ગયા। આપણા મન કે દારૂડિયો દારૂને શું પીવાનો, दारू दारूडियाने पी जाए छे, ऐसा कहते हैं ना। इसी तरह से हम कहाँ भोग भुगतने वाले हैं, हम ही भुगत जाते हैं। जो एक कुत्ता होता है ना, उसके मुंह में कोई सूखा हड्डी आ जाती है और वो चबाता है और उसके जो दांत है उसमें से लहू निकलना शुरू हो जाता है, तो उसको लगता है मुझे ये हड्डी में से मिल रहा है, लेकिन उसका ही मुंह छिल जाता है। उसी तरह से कोई भी भोग हम भुगतते हैं, अंत में हम ही हमारी शक्तियों को क्षीण करते जाते हैं। कि जो परमात्मा के प्रति ले जानी है उसके बजाय अलग रूप से हम खर्च कर देते हैं और फिर अंत में रोया करते कि जो करना था वो नहीं किया, अब समय नहीं है। 70 आपूर्यमाणम् अचला प्रतिष्ठम् समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् यतत्वकामाय प्रविशन्ति सर्वे शांतिमाप्नोति न कामकामी। जे प्रमाणे बधी बाजुथी भरपूर अचल प्रतिष्ठा वाला समुद्रमा अनेक नदीओना पाणी એને વિચલિત કર્યા વિના જ સમય જાય છે, તે જ પ્રમાણે સર્વ ભોગો જે સ્થિત પ્રજ્ઞ પુરુષમાં કોઈ પણ પ્રકારનો વિકાર ઉત્પન્ન કર્યા વિના જ સમય જાય છે, તે જ પુરુષ પરમ શાંતિને પામે છે, ભોગોને ઈચ્છનારો નહીં। जैसे समुद्र में बहुत सारी नदियाँ मिलती है, फिर भी समुद्र का पानी में नहीं तो વધઘટ नहीं तो ज्यादा होता है, नहीं तो घट होती है। वो तो ऐसे ही रहता है जैसे पहले दिखता था। उसी तरह से संसार में रहते हैं, विषय तो चारे बाजू है ही, लेकिन स्थित प्रज्ञा व्यक्ति अपने आप में समुद्र में जैसे नदी का पानी आता है उस तरह से सभी विषयों को समा देता है, उसे स्थित प्रज्ञा कहते हैं। 71 विहाय कामानयं सर्वान् पुमाश्चरति निःस्पृहा। विहाय कामान् यः सर्वान् पुमाश्चरति निःस्पृहा निर्ममो निरहंकार
स શાંતિમધિગચ્છતિ. જે પુરુષ સઘળી કામનાઓ છોડીને મમતા વિનાનો, અહંકાર વિનાનો અને સ્પૃહા વિનાનો થઈને વિચરે છે તે જ શાંતિને પામે છે, અર્થાત તે શાંતિને પામેલો છે. जिनको कोई इच्छा ही नहीं बाकी है, अहमता नहीं है, ममता नहीं है, वो व्यक्ति कोई शांति प्राप्त होती है. क्योंकि जो हमारे अंदर अहंकार है ना, अहंकार, सबको अपना अपना अहंकार होता है. अहंकार जो केंद्र है वही केंद्र शांति का केंद्र है, वही केंद्र आनंद का केंद्र है, वही केंद्र साक्षात्कार का केंद्र है. अब जब अहंकार ही बाहर निकलता रहेगा तो फिर शांति कहाँ से आएगी, आनंद कहाँ से आएगा, साक्षात्कार कैसे होगा. तो जैसे अहमता और ममता कम होती जाती है, लास्ट में खलास हो जाती है, तब शांति प्राप्त होती है. और सांख्य योग का लास्ट श्लोक, एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाणमृच्छति. हे पार्थ, આ બ્રહ્મને પામી ચૂકેલા પુરુષની સ્થિતિ છે અને પામીને યોગી કદી મોહિત નથી થતો અને અંતકાળે પણ બ્રહ્મી સ્થિતિમાં સ્થિત થઈને બ્રહ્માનંદને જ પામી જાય છે. जो स्थित प्रज्ञा व्यक्ति होती है वो जीवन तो जीती है, ऐसा नहीं कि मृत्यु हो चुका है, सब संसार में ही रहती है, हमारे साथ ही रहती है, लेकिन उनकी अंदर की स्थिति अलग होती है और वो एक मृत्यु के बाद ब्रह्मानंद यानी कि ब्रह्मी स्थिति प्राप्त कर लेते हैं. इसीलिए हमारे संत महात्मा का जब निर्वाण होता है, समाधि होते हैं, तब हम ब्रह्मलीन कहते हैं उनको. ब्रह्मलीन, जो ब्रह्म में लीन हो गए, जो ब्रह्मानंद में लीन हो गए, जिन्होंने अपनी ब्रह्मी स्थिति प्राप्त कर ली, वो है जो स्थित प्रज्ञा व्यक्ति है. वो अंत काल में वो स्थिति को प्राप्त कर लेता है और फिर उनको आना जाना नहीं रहता है, इससे उनकी मुक्ति हो जाती है. ये सांख्य योग में श्री कृष्ण परमात्मा ने बहुत गहरी बात समझा दी है, आगे भी समझाएंगे. लेकिन आत्मा के बारे में वेद में जो कुछ कहा गया है आत्मा के बारे में, पूरे वेद में वो एक अध्याय में श्री कृष्ण परमात्मा ने कुछ श्लोक के अंदर ही ये ज्ञान हमें दे दिया है. इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता को वेद का नवनीत कहते हैं, मक्खन कहते हैं, और उपनिषद का अर्क कहते हैं. हमारी ताकत नहीं है कि पूरा वेद, सभी वेद पढ़ सके, सभी उपनिषद पढ़ सके, लेकिन आपने भगवत गीता का सही तरह से अध्ययन कर लिया तो समझ लो कि जैसे हंस होता है क्षीर निर्विवेक, पानी युक्त दूध होता है तो दूध ग्रहण कर लेता है, पानी को छोड़ देता है. इस तरह से आपने पूरा ज्ञान इसमें से प्राप्त कर लिया है जो शास्त्रों में, वेदों में, उपनिषदों में लिखा है. तो ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषस्तु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीय अध्याय. सांख्य योग नामनो बीजो अध्याय समाप्त. ब्रह्मी स्थिति शब्द याद रहेगा. जो व्यक्ति स्थित प्रज्ञा है, अंतकाल में वो कौन सी स्थिति को प्राप्त करते हैं? ब्रह्मी स्थिति. ब्रह्म, ब्रह्म, नॉट भ्रम, नॉट इल्यूजन, ब्रह्म, ब्रह्मी स्थिति. ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाता है. और बस हम प्रार्थना करते हैं कि परमात्मा की कृपा हम पर शाश्वत रहे, धीरे धीरे करके हम भी वो स्थिति के प्रति अग्रसर हो और ब्रह्मी स्थिति को प्राप्त करें. श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम. जय श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम. जय श्री कृष्ण शरणं. श्री कृष्ण परमात्मा के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आज हम सांख्य योग नाम का द्वितीय अध्याय संपन्न करते हैं और कल तीसरा अध्याय कर्म योग शुरू होगा. ठीक है, तो 5 मिनट की आपकी रिसेस, फिर पातंजल योग दर्शन शुरू करते हैं.